अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको मैं एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन देन फाइंड 3a माइनस 2b एंड सेकेंडली 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, मतलब इनके जो मैट्रिक्स बनेंगे आपने उनको फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं, पहले पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट 1 में आपके पास ये है कि 3a माइनस 2b। अब आपने इसके सोल्यूशन में लिखना है कि गिवन मैट्रिसेस आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए की जो एंट्रीज हैं वो 1 माइनस 2 3 4 और जो मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं वो 0 7 माइनस 3 8 है। तो आपने दोस्तों क्या काम करना है, यहाँ से 3a माइनस 2b की जो मैट्रिक्स बनेगी आपने उसको फाइंड करना है। नाउ 3a माइनस 2b इज इक्वल टू, जहाँ पर a मिले वहाँ पर मैट्रिक्स a को और जहाँ पर b मिले वहाँ पर मैट्रिक्स b को आपने पुट किया। तो ये स्टेटमेंट कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी। अब आपने इस 3 को मैट्रिक्स a की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना है और ये जो 2 है इसको आपने मैट्रिक्स b की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं 3 1 3 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 6 एंड 3 4 12। और ये जो दरमियान में नेगेटिव साइन है ये एज इट इज आ जाएगा। और 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब ये दो मैट्रिसेस के दरमियान नेगेटिव साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो आप क्या काम करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, उसके बाद 9 प्लस 6। ये जो आप देख सकते हैं सेकंड मैट्रिक्स में माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 9 प्लस 6 बन गया एंड 12 माइनस 16। आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो 3a माइनस 2b जो है उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 माइनस 20 15 एंड माइनस 4। इन एंट्रीज के साथ ये आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि इस पार्ट 1 का आंसर है और ये ही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो आपने गिवन मैट्रिसेस में लिखना है कि आपके पास एक मैट्रिक्स a गिवन है, एक मैट्रिक्स b गिवन है। अब हम पहले इनके ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हेयर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4। आपने क्या काम किया, मैट्रिक्स a की पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह आपने b ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए जो आपको मैट्रिक्स b दिखाई दे रहा है उसकी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो इस तरीके से आपने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को फाइंड किया। तो आइए चलते हैं, अब आप दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो आगे काम करेंगे उसमें आप क्या लिखेंगे, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। नाउ 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू a ट्रांसपोज की जगह पे a ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पुट किया, b ट्रांसपोज की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट किया। अब आपने वही काम करना है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को भी अंदर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस 4 एंड 2 4 8 और दरमियान में नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 जो कि नेगेटिव 9 आपको दिखाई दे रहा है और 3 8 इज 24। अब आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं, मैं इनको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जी दोस्तों, ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आपने क्या काम करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। और दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप क्या करते हैं, इस ऑपरेशन के जरिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हेयर 2 माइनस 0 6 प्लस 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 एंड लास्ट में देखिएगा 8 माइनस 24। आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा और जो कि 2 15 माइनस 25 एंड माइनस 16 एंट्रीज के साथ होगा और यही इसका आंसर है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है ये भी आपको इजीली क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें
और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेज़बान को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।